आप यदि राम को जानना चाहते हो, राम को प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरा एक गुप्त मत है। तेरे हाथ पैर बांध के जा रहा हूं, तुझे भगवान नारायण मिलेंगे। नारायण का जाप करना, ये तेरा मंत्र है। नारायण नारायण करना। गुरु में दोष नहीं देखना चाहिए। अगर आप दोष देखते हो तो आपको पाप लगेगा। या तो पहले खूब जांच कर लीजिए, निरीक्षण कर लीजिए कि मेरे आप वासनाओं से घिरे हुए हैं, विकारों से घिरे हुए हैं, इंद्रियों के गुलाम आप खुद ही हो जी। और प्रभु, एक दर्शक का प्रश्न था, जैसे वो शिव भक्त हैं तो क्या वैष्णव गुरु से माला ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो फिर उनको मान लीजिए उनकी आस्था शिव में है और जहाँ माला ले रहे हैं वो वैष्णव हैं। अरे तो भगवान शिव की भक्ति करिए ना जी। भगवान शंकर स्वयं परम वैष्णव, वो स्वयं राम राम भजन करते हैं। सही है। तो भगवान शंकर पर आस्था रखिए। आप भी भगवान शंकर का भजन कीजिए, राम का भी भजन कीजिए। एक पहले त्रेता सतयुग में ऋषि हुए थे, उन्होंने हरि हर दोनों की भक्ति किया था। उनके इष्ट भगवान विष्णु भी थे और उनके इष्ट भगवान शंकर भी थे। तो भगवान शंकर का भी वो भजन करते थे, भगवान विष्णु का भी भजन करते थे। एक वही ऐसे ऋषि हुए थे जो हरि हर उपासक थे। तो आप भगवान राम की भी भक्ति कर सकते हो और भगवान शंकर की भी भक्ति कर सकते हो। अपने मन में संशय नहीं रखना है, इनमें दोनों में भी अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में, अयोध्यावासी जो है भगवान राम को परमात्मा ईश्वर भगवान कह रहे थे, तो भगवान ने कहा नहीं। आप यदि राम को जानना चाहते हो, राम को प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरा एक गुप्त मत है। गोस्वामी जी ने चौपाई भी लिखी है, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, और शंकर के भजन बिना नर भगति न पावे मोर। अगर राम को जानना चाहते हो तो भगवान के शंकर का भजन करो, भगवान शंकर का भजन करो। तो भगवान शंकर का भजन करोगे, अपने आप राम भक्ति आपके अंदर अनुराग से पैदा हो जाएगी और आप भक्ति करो। अब आपकी आस्था बदल रही है तो ये गलत बात है। फिर मैं कहूंगा कि आपकी आस्था न भगवान राम में है न भगवान शंकर में, आप दुविधा में फंसे हो बीच में। भगवान, अभी एक बार सत्संग यहाँ पे चल रहा था जी, तो प्रभु जी गुरु के बारे में हम कुछ बात किए थे कि जैसे अगर गुरु व्यभिचारी हो गया, इस बात पे बात हुआ था उस टाइम। तो एक दर्शक हैं, वो गुरु दीक्षा लिए थे कहीं पे, तो बता रहे थे कि हम संत महाराज के पास आते जाते रहते थे, 1-2 महीना गए थे, हमने उनका विचार देखा, व्यवहार देखा, गुरु दीक्षा ले लिए। उसके बाद में करीब साल भर बाद हम संत महाराज को एक जगह देख लिए, हम दारू पीते हुए। तो हमने परीक्षण किया तो बाद में पता चला संत महाराज मांस मछली भी खाते हैं, और वो हमको जो दिए हैं मंत्र, वो वैष्णव मंत्र दिए हैं। तो हम उनको छोड़ दें कि क्या करें? अरे भाई, ये जो है ना जी, आस्था होती है गुरु के प्रति। जी, किसी के मनुष्य की बॉडी में मत जाइए। आत्म को सदगुरु कहे, कोटिन भानु समान, और मन में बुद्धि चेतना सब आत्म की तू जान।
तो जो परम ज्ञान देने वाली है वो आपकी आत्मा है, वही गुरु सदगुरु भी है। पर मिट्टी के पुतले की आपको आवश्यकता होगी। एक राजा की राजकुमारी थी, उनकी पुत्री थी, उसकी आस्था थी गुरु के प्रति, उसने गुरु नहीं बनाया था और वो दान कर किया करती थी साधु संतों को। अच्छा। तो एक दिन जो है एक संत जी पहुंचे, उन्होंने कहा बेटी तुमने गुरु बनाया? बोले नहीं। तो फिर तुम्हारे हाथ की भिक्षा हम नहीं लेते, क्योंकि तुम्हारी भिक्षा शुद्ध नहीं है, तो तुम्हारे पास गुरु ही नहीं है, तुम्हारा दान हम नहीं लेंगे। तो महात्मा जी चले गए। एक चोर वहां था आसपास में, उसने सुन लिया, उसने कहा भाई अच्छा मौका है, राजकुमारी ने जो है इसके पास गुरु नहीं, मैं संत का भेष बना के इसका गुरु बन जाता है, इसको ठग लूंगा। बोले ठीक है। देखिए तो चला। अब जो है चोर जो थे वो गुरु का संत का भेष बनाए और राजकुमारी के पास जो है पहुंच गए। तो भिक्षा के लिए उन्होंने कहा, तो राजकुमार लेकर बोले नहीं, हम तुम्हारे हाथ की भिक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु नहीं है। बोले हाँ महाराज जी, गुरु तो नहीं मेरे पास, एक महात्मा जी और नहीं लिए, लेकिन मैं जब तक दान नहीं करती मुझे संतुष्टि नहीं होती। एक काम करो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। बोले हाँ ठीक है, गुरु दीक्षा तो हम देते हैं, पर यहाँ नहीं देंगे। गुरु दीक्षा हम तुमको जंगल में देंगे और एक शर्त में देंगे, तुम्हारे पास जितने जेवर ओवर खजाना जो भी है, सोने चांदी की सरफियां सब रख लो, पोटली बना के, और जंगल में चलो। जब बहुत सारा धन हमको दोगी तब हम तुमको दीक्षा देंगे। बोले ठीक है गुरु महाराज, मैं चलूंगी। तो जितने उसके पास जेवर थे, जितना धन था, सब उसने एक पोटली में बांध लिया, उसके पीछे पीछे जंगल को चली गई। अब जंगल में जा करके उन जो है गुरु भगवान ने उसके हाथ और पैर दोनों बांध दिए। बोले गुरु महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले यही तो दीक्षा का नियम है पहला। तेरे हाथ पैर बांध के जा रहा हूं, तुझे भगवान नारायण मिलेंगे, नारायण का जाप करना, ये तेरा मंत्र है, नारायण नारायण करना। और मैं जब तुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा तब मैं आके तेरे हाथ पांव खोलूंगा, नहीं तो किसी से हाथ पैर खुलवाना नहीं। अब मैं जा रहा हूं। तो पोटली सोने चांदी की लेके और वो चले गए। वो तो चोर थे। अब राजकुमारी जंगल में पड़ी। अब वो नारायण नारायण सुमिरन में लगी है, पड़े पड़े हाथ पैर बंधे हैं उसके। तो जंगली हिंसक पशु आते, शेर चीता भालू, तो पास में जाते, लेकिन वो नारायण नारायण सुमिरन करती इतनी दया भाव से, तो पशु बेचारे उसकी दशा देख करके रोने लगते, चले जाते। उसको खाने के बजाय उस पर वो हिंसक पशु दया कर रहे थे, दया दिखाते, छोड़ के उसको चले जाते या उसके आसपास बैठे रहते, उसको हानि नहीं पहुंचाते थे। अब इधर राजमहल में खलबली मच गई कि भाई हमारी बेटी कहाँ गई, राजकुमारी कहाँ गई, पता लगाओ। जब पता लगाया तो किसी ने देखा था उनको जाते हुए जंगल की तरफ, तो बोले जंगल की तरफ एक महात्मा के साथ वो चली गई। तब राजाओं का काम, तुरंत फोर्स लग गई। पुलिस वाले, राजा स्वयं जंगल की तरफ प्रस्थान किए। जंगल में एक जगह राजकुमारी पड़ी मिली।
राजा पहुंचे, बोले बेटी ये क्या दशा है तुम्हारी, किसने ये किया है मुझे बताओ, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। बोले नहीं पिताजी, मेरे हाथ पांव मत खोलिए, ये मेरे गुरु भगवान की दीक्षा है। मेरे गुरु भगवान ने मेरे हाथ पैर बांधे हैं और उनकी इस दीक्षा में मुझे परमात्मा का दर्शन होगा, मैं भजन करूंगा, आप जाइए, मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए। बोले नहीं बेटी, हम तुझे इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते। बोले नहीं पिताजी, मैं अपने गुरु के वचन को मेट नहीं सकती, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए पर मैं गुरु के वचन को टालूंगी नहीं। मैं भगवान का यही जैसे उन्होंने कहा वैसे मैं सिमरन कर रहा हूं, आप मुझे डिस्टर्ब न कीजिए, जाइए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं मर जाऊंगी तो आप समझ लीजिए कि मैं मर गई, पर आप मुझे इसी दशा में रहने दीजिए। तो बेचारे चले आए। दुख तो बहुत हुआ क्योंकि संतान थी। वे बोले अब इसके हट के आगे, इसकी इच्छा के आगे कुछ कह नहीं सकते। अब वो चले आए, लेकिन उन्होंने अपने सिपाहियों से दूर से नजर रखने के लिए बोल दिया था कि इनको कोई हानि न पहुंचा पाए, इनके पास न जाना, इनको पता न चले, दूर से आप नजर जरूर रखना। वो चले गए। अब इधर वो अपने भजन में लगी है। 1 सप्ताह हो गया बिना कुछ खाए पिए, बिना कोई क्रिया के नारायण 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 लग रहे। अब 1 सप्ताह के बाद बैकुंठ लोग हिलने लगा और नारद जी पहुंच गए। तो भगवान विष्णु ने कहा नारद जी, पता लगाइए धरती लोक में ऐसा कौन हमारा परम भक्त है कि जो हमारा बैकुंठ हिल रहा है, ऐसी भक्ति कौन कर रहा है, आप पता लगा के हमको बताइए। बोले ठीक है प्रभु। नारद जी आए, धरती लोक में सब जगह घूमे, हरिद्वार, काशी, अयोध्या सब जगह देखे, कहीं नहीं मिली। फिर जंगल में पड़ी राजकुमारी, उनको न वो भजन में लगी है, शरीर का पता नहीं कहाँ पड़ा है, भगवान नारायण का सुमिरन कर रही। नारद जी गए, बोले बेटी ये दशा तुम्हारी किसने किया है? बोले नहीं दशा नहीं, दीक्षा है। आप कौन हो? बोले मैं देव ऋषि नारद हूँ। अच्छा, मेरे गुरु की कृपा है जो आज मुझे देव ऋषि नारद के दर्शन हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात। बोले बेटी मैं आपके बंधन खोल दूं? बोले नहीं, मेरे बंधन तो स्वयं मेरे गुरुदेव खोलेंगे और कोई नहीं। नारद जी लौट के गए। बोले ठीक है। लौट कर गए, बैकुंठ में जाके पूरा हाल भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा नारद जी चलो फिर चलें, अब चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भक्त तो हमें आज तक मिला ही नहीं। तो दोनों जन पहुंच गए। भगवान नारायण ने कहा बोले बेटी तो हमारा सुमिरन कर रही, हम आ गए हैं, अब तेरे बंधन खोल दें? बोले नहीं प्रभु, मेरे बंधन तो मेरे गुरुदेव ही खोलेंगे। बोले नारद जी चलो पहले इसके गुरु को ढूंढते हैं। अब वो ढूंढते हुए पहुंचे तो गुरुदेव वहां जो है जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मस्ती में मस्त है। अब भगवान बोले ऐसे जाएंगे तो बहुत बेकार होगा, चलो भेष बदलो। अब भेष बदल के पहुंचे, ब्राह्मणों का भेष रखा दोनों जन। अब पहुंचे, बोले आप यहाँ जुए में मस्त हो, अपनी शिष्या को भूल गए, उसके हाथ पांव बांध के चले आए हो, उसको भूल गए? अभी पकड़वा देंगे तुमको राजस। उसका राजकुमारी का पूरा धन लूट लिए हो और उसके हाथ पांव बांध के आप जो है वहां जंगल में छोड़ कर आ गए हो। बोले नहीं नहीं, आपको कैसे पता? बोले हम सब देख रहे थे। बोले आप किसी को कहना नहीं, चलिए मैं बंधन मुक्त कर देता हूँ और क्षमा मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई। आप साथ में लेके चल दिए। बोले अच्छा एक बताइए आप हो कौन? बोले देव ऋषि नारद हैं
हम भगवान नारायण है जिसका आपने मंत्र दिया है और आपने बढ़िया मंत्र दिया है उनको, तो वो जो है बोले हम कैसे माने, अपने रूप में आओ। तो अपने रूप में प्रकट हो गए, तो पैरों में गिर गए। और जैसे भगवान के पैरों में गिरे गुरुदेव, तो उनकी चोरी ओरी जितने पाप कर्म थे सब एक तरफ हट गए और उनके जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो गए। तो जैसे उनको अपने सत्कर्म उनके याद आए, उनको पता चला, तो बहुत रोने लगे कि इस जन्म में तो हमने बहुत बुरे कर्म किए। बोले प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए। फिर गए जो है वहां पे, तो उन्होंने कहा बेटी तेरे कारण जो है आज मुझे भी नारायण का दर्शन हुआ, उसके बंधन मुक्त किए। भगवान नारायण ने कहा बेटी तुम अपने घर जाओ और यही तुम्हारे गुरुदेव हैं जिनके कारण जो है आपको आपकी भक्ति सफल हो गई। आप जो है जाके अपना गृहस्थ का जीवन भोगो और अंत समय में आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो। और जो गुरुदेव थे वो भी सुधर गए, क्योंकि बुरे विचार खत्म हो गए, तो वो भी भगवान की भक्ति में लग गए। तो गुरु में दोष नहीं देखना चाहिए। अगर आप दोष देखते हो तो आपको पाप लगेगा। या तो पहले खूब जांच कर लीजिए, निरीक्षण कर लीजिए कि मेरे गुरुदेव कैसे हैं, फिर उनको गुरु स्वीकार कीजिए। और एक बार आपने स्वीकार कर लिया है फिर दोष देख रहे हैं, तब आपको पाप लगेगा। अपने गुरु को, गुरु तो सब जगह होता है। आप कहीं भी अपने गुरु को देख सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं। एक बॉडी है वो बुरे कर्म में लिप्त है और उसके अंदर जो आत्मा है वो गुरु है। तो आत्माएं तो सबके अंदर है। तो मेरा गुरु तुम्हारे अंदर भी हो सकता है, मेरा गुरु मेरे अंदर है, मेरा गुरु इसके अंदर भी हो सकता है। गुरु तत्व का कभी नाश नहीं होता है, वो सब जगह विद्यमान होता है। अपने विचार, अपनी आस्था अच्छी रखिए और गुरु भगवान का सिमरन करके भक्ति कीजिए। वो जो कर रहे हैं उनको फल उनको कर्मों के अनुसार मिल जाएगा। आप जो कर रहे हो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। इसलिए दोष वोष न देखिए। अगर आप दोष देख रहे हो तो कमी आपके अंदर है भी, आपके खुद ही विकार नहीं नष्ट हुए हैं, खुद ही आप वासनाओं से घिरे हुए हैं, विकारों से घिरे हुए हैं, इंद्रियों के गुलाम आप खुद ही हो। इंद्रियों के गुलाम पाजी क्या जाने बंदगी, वो भक्ति क्या जानेंगे। या खुद ही इंद्रियों के गुलाम हो रहे हैं, काम क्रोध के गुलाम हो रहे हैं, वासनाओं के पुजारी हैं, वो भक्ति करेंगे, वो परमात्मा की बंदगी करेंगे? नहीं करेंगे। तो गुरु में दोष नहीं। भगवान, ये हमारा लास्ट प्रश्न है जी। प्रभु जी, जैसे हम कोई भक्ति नहीं करते हैं जी। कोई नाम जप नहीं करते हैं जी, मंदिर नहीं जाते हैं जी, कंठी लिए हैं और गुरु जी की सेवा करते हैं, जी, तो इससे प्रभु कल्याण हो जाएगा? अब जब आप गुरु जी की सेवा कर रहे हो तो कल्याण तो होगा। क्योंकि गुरु का दास है ना जी। दासा तन की, जो दास का तन है, शरीर है, दासा तन की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए, अभ्रमित मन जब होत स्थिर, बहुरी न भव जल आइए। तो दास का जो शरीर है वो उसमें सेवा भाव है। अब गुरु के पास जब सेवा कर रहा है तो उसका मन स्थिर हो जाएगा, और भ्रमित मन जब स्थिर हो जाता है संसार में लौट के नहीं आता, उनका भी कल्याण होगा।
गुरु की महिमा अपार है, उनकी शक्ति अपार है। कब कहाँ किस पर कैसे वो कृपा कर देते हैं वो तो गुरुदेव ही जाने। आप बुरे कर्म न कीजिए, भले आप जो है पूजा पाठ न कीजिए, चलेगा। आपका मन गुरु की चरणों में, गुरु की सेवा में लगा है, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों, आप लोग इतना सुंदर सत्संग, अमृत के जैसा सत्संग आप लोग सुने पूज्य गुरुदेव जी से। साथियों, भगवान ने कितने अच्छे तरीके से गुरु के महिमा का बखान किया है, जप के विधि को बताया है, जप के महिमा को, गुरु के महिमा को प्रभु ने बताया है। इसके लिए भगवान सभी दर्शकों के तरफ से एक बार पुनः आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। कल्याण हो, दया गुरु की। भगवान, कुछ रह गया है जी, माफी चाहते हैं पहले प्रभु। जैसे हम लोग कई संतों से मिलते हैं, ये हमारा खुद का प्रश्न है, तो किसी को कहते हैं सीताराम, किसी को कहते हैं दंडवत प्रणाम, किसी का जाके पैर छू लेते हैं। तो प्रभु, आपके हिसाब से संतों से हम लोग जब मिलते हैं तो हम लोग को कैसे दंडवत करना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए? सीताराम क्या बोले उनको हम? जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ना, वैसे ही आप दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। जो भगवान सीताराम में मस्त हैं, आप पहुंचे तो तुरंत बोलते हैं महाराज जी सीताराम। उधर से भी बड़े हर्ष के साथ शब्द निकलता है, सीताराम, भगवान सीताराम, है ना जी। कहीं आप गए दंडवत प्रणाम तो आपको आशीर्वाद मिल गया। जैसे आपके भाव हैं वैसे ही आपको मिल जाता है आशीर्वाद। तो सीताराम कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए। जय हो गुरुदेव की। अच्छी बात है। साथियों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सबको जय सीताराम, सदगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद, कल्याण हो, दया गुरु। नहीं